बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी के बाद 1 साल तक प्रॉपर हम बिस्तरी करने के बावजूद अगर हमल करार ना पाए यानी कि प्रेगनेंसी ना हो तो ये बांझपन कहलाता है। आज के दौर में आपने देखा गया है कि बे औलादी बढ़ती चली जा रही है। जब शादी होती है तो रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हद तक ठीक होती है, लेकिन जैसे जैसे ट्रीटमेंट करते हैं रिपोर्ट्स मज़ीद ख़राब होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डॉक्टर्स की गफलत की वजह से या गलत डायग्नोज होने की वजह से, क्योंकि मेडिसिन ऐसी दे दी जाती है जिसके साथ उल्टा नुकसान होता है और रिपोर्ट्स मजीद खराब से खराब तर होती जाती हैं। जो ट्रीटमेंट स्टार्ट में अगर समझदारी के साथ किया जाए 15 से 20 दिन में हो सकता था, वो फिर महीनों पे चले जाता है। ऐसा होता क्यों है? बहुत सारे अनाड़ी लोग जो रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव स्पर्म्स आपके 70% हैं, आप में कोई इशू नहीं है। हालांकि जो स्पर्म एक जगह पे पड़ा हुआ है और हरकत कर रहा है वो भी प्रोग्रेसिव कहलाएगा, हरकत करने वाला। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स चाहिए होते हैं जो कम से कम 32% होने चाहिए और टोटल स्पर्म काउंट 1 मिलियन पर ml, यानी कि सीमन का जो 1 ml है उसके अंदर 15 मिलियन जो है वो स्पर्म्स होने चाहिए। अच्छा, आज के दौर में ज्यादातर वजूहात दो वजह हैं जिनकी वजह से मेल जो है वो इनफर्टाइल यानी कि बांझपन का शिकार होता है। पहली वजह है वो है पस सेल्स। पस सेल्स की वजह से आपका टोटल स्पर्म काउंट लो होता है, आपके रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कम हो जाते हैं, आपके स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी खराब हो जाती है। दूसरी वजह जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील को लोग कहते हैं कि आप ऑपरेट के बगैर ठीक नहीं कर सकते। हालांकि ऑपरेट किए हुए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रेगनेंसी अभी तक नहीं हुई, ना उनकी पस ठीक हुई, ना स्पर्म्स उनके ठीक हुए ऑपरेट करवाने के बावजूद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा-वजल मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन से कवर किए हैं वेरिकोसील के। अभी ये 2-4 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट जिनका वेरिकोसील का ट्रीटमेंट चल रहा था उनका ये वॉइस मैसेज आया। आप ये वॉइस मैसेज सुनिए पहले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुना क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे इलाज करा था 5 साल का, तो मेरा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था। फिर वेरिकोसील की भी दवाई ली थी, वो ठीक हो गया था। तो अच्छा, ये आपको पता चल गया कि वेरिकोसील को आप मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी मामलात हैं बांझपन के हवाले से, वो फीमेल के मसाइल हो, चाहे उनमें पीसीओएस का मसला हो, पीरियड्स ना आ रहे हों, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, बार बार मिसकैरेज का हो जाना, या इसके अलावा ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन का होना जब आप अपने हस्बैंड से हम मिस्ट्री करते हैं, तो आपका जो पीरियड्स का मसला होता है यानी कि पीसीओएस का मसला होता है, इसको वक्ती मेडिसिन के साथ कवर करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसके साथ मजीद हार्मोन्स खराब होते हैं और पहले तो पीरियड्स आप मेडिसिन से आ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्मोन्स, एफएसएच लेवल, टेस्टोस्टेरॉन इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि आपको मेडिसिन के साथ भी पीरियड्स नहीं आते। मेरे क्लिनिक की जो अच्छी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेडिसिन के साथ जो प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है वो मरज को जड़ से खत्म करने के लिए किया जाता है, ना कि वक्ती तौर के लिए किया जाता है। वैसे तो मैं इस्लामाबाद में आईएमसी गीगा माल 2 फ्लोर पे हर महीने का पहला हफ्ते वाला दिन बैठता हूं, लेकिन इस सितंबर 2025 में ये पहला जो हफ्ते वाला दिन है उस दिन 12 रबीउल अव्वल बन रहा है, तो छुट्टी होगी, लिहाजा इस वजह से इस दफा जो टाइमिंग है वो 4 सितंबर बरोज जुमेरात को होगी। तो अगर आप अपना चेकअप करवाना चाहें, इस्लामाबाद में मौजूद है या इस्लामाबाद की सराउंडिंग में मौजूद है, तो आप तशरीफ ला सकते हैं गीगा माल 2 फ्लोर आईएमसी क्लिनिक में। लेकिन अगर आप फैसलाबाद के आसपास मौजूद हैं, बाकी दिन में गोजरा सिटी के अंदर बैठता हूं, मेन जंग रोड के ऊपर हाफिज क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है, आप वहां तशरीफ ला सकते हैं। तो आपको चाहे बांझपन के हवाले से किसी भी मसाइल का सामना है, आप इसको मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी इंशाल्लाह क्लिनिक पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।